Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Rahul Lukman, your science teacher. आज 9 सितंबर 2020 का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो इस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी यानी प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ यानी प्रिपेयर्ड फूड के लिए जो है एक सिस्टम की ज़रूरत है, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसे ये देखें कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो मेन रोल है, चूँकि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग या दूसरे जो एनिमल्स हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि अगर हम इनके मुकाबले में प्लांट्स को देखें तो ये लेस कॉम्प्लेक्स क्यों हैं कि इनके अंदर दो ही सिस्टम पाए जाते हैं, यानी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो यहाँ पर हम चूँकि यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, जिसमें वाटर और मिनरल्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा प्रिपेयर्ड यानी फूड की ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें यानी वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज़ जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ आ जाती हैं, ये अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले देखें कि जाइलम यानी कौन सी वेसल्स हैं कि जाइलम आर दोज वेसल्स इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर and minerals from soil through roots to all parts of the body, even to the leaves। जबकि फ्लोएम जो हैं ऐसी वेसल्स हैं जो कि प्रिपेयर्ड फूड जो कि बनती है लीव्स के अंदर, यानी प्रिपेयर्ड फूड के ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोएम टिश्यूज़, जो कि यानी प्रिपेयर्ड फूड को जो है लीव्स से यानी प्लांट्स के यानी तमाम पार्ट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चंद पॉइंट्स देखें कि वाटर एंटर्स द प्लांट थ्रू इट्स रूट्स। तो जाहिर सी बात है कि वाटर और सॉल्ट्स को जो है यानी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट्स में हर रूट में यानी हज़ारों की तादाद में, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यानी टाइनी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। हर रूट पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि यानी सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यानी मिनरल्स। यानी हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, यानी रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को जो है यानी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, यानी हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ substances from where in large amount to where in small amount। यानी वही बात आ गई कि movement of molecules from higher solute concentration to the lower solute concentration जो है ये क्या कहलाता है डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के ज़रिए जो है यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो टेक प्लेस होता है। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जैसे जैसे जो है यानी वाटर के एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसी तरह जो है प्रेशर बढ़ता है, यानी जाइलम वेसल्स के अंदर जो है वाटर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। वाटर एंड मिनरल्स यानी पुशअप, इस प्रेशर की वजह से जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो पुश किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है यानी वाटर जो है अपवर्ड यानी जो है वो पुश किया जाता है, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए जो है
वाटर ऊपर की तरफ जो है वो यानी स्टेम और लीव्स की तरफ जाता है, ब्रांचेस की तरफ जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। के इवेपोरेशन के ज़रिए वाटर लॉस जो कि लीव्स के ज़रिए अगर हो तो उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा, चूँकि लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपिरेशन होगी इसे कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के दौरान होता क्या है, जाइलम वेसल्स में यानी अनब्रोकन कॉलम बनता है, यानी वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम यानी फ्रॉम रूट्स थ्रू स्टेम एंड लीव्स, यानी रूट्स जो कि एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स से जो है वो वाटर कॉलम अपवर्ड मूव करता है स्टेम की तरफ और इसी तरह लीव्स की तरफ। ठीक है, वाटर ट्रांसपायर्स यानी जैसे जैसे जो है यानी लीव्स से स्टोमेटा के ज़रिए वाटर ट्रांसपायर होता है या वाटर जो है वो वाटर लॉस होता है, तो इसी के साथ साथ जो है वो मोर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम जाइलम, जाइलम जो है वो मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल्स के जो है यानी रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और वो अपवर्ड मूव करता है। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम सॉइल टू मेंटेन वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स। तो इस तरह जो है एक वाटर कॉलम जो है वो बनता है प्रेशर की वजह से, और इस तरह से जो है यानी स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर लॉस होता है प्लांट से, तो इस प्रोसेस का नाम ट्रांसपिरेशन है, जिसके ज़रिए जो है यानी जो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो भी रेगुलेट रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।